हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। क्या आपने कभी ये रेसिपी ट्राई की है? शिमला मिर्च के अंदर बेसन का घोल डालकर गजब का और टेस्टी चटपटा का रेसिपी बन के तैयार होता है कि बस आप इसे एक बार बना लिए ना तो हर बार बनाने को आपका मन करेगा और जिसे भी आप खिलाओगे आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। बिल्कुल सी नई रेसिपी है ये। आपको शिमला मिर्च अगर पसंद है ना तो ये रेसिपी तो बनाना बनता ही है। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगे और थोड़ी सी भी यूनिक लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च लिया हुआ है। तो ये वाला एक बड़ा है और 2 एक मीडियम और एक छोटा है। तो ये वाला सफिशिएंट है नाश्ते के लिए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहते हो ना, एक और ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसके ना ऊपर पार्ट को हम निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे फोक का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ना मैंने पहले फोक से ना उसको छेद कर दिया है ताकि उसका ऊपर पार्ट ना निकल जाए। तो फोक से ना यहाँ पे ना नहीं निकला, तो मैंने ना यहाँ पे एक नाइफ लेके ना उसको यहाँ पे धीरे धीरे करके कट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े से ना नाइफ को ना अंदर डाल दिया हुआ है और उसको धीरे धीरे करके ना यहाँ पे कट कर दिया है। तो यहाँ पे ये आराम से निकल गया। तो यहाँ पे ना इसको हमें बिल्कुल भी पूरा कट नहीं करना है, धीरे धीरे करके उसका ऊपर का पार्ट निकाल देना है और इसका अंदर का जितना है ना उसको नाइफ से ही धीरे धीरे करके सारे जितने इसके बीज हैं और इसके वाइट पार्ट्स है ना उसको हम के कट करके निकालना है। तो यहाँ पे ना पता है दोस्तों, इसके अंदर मुझे ना छोटू सा ना कैप्सिकम मिल गया। तो ना ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, मैं क्या करूँ। तो देखिए ना है ना इसके अंदर। तो इसको ना मैंने हाथ से निकालने की बहुत कोशिश की, फिर भी ना ये बिल्कुल भी नहीं निकला। तो ना मैंने ना नाइफ से उसको ना छोटे छोटे करके ना उसको कट कर दिया, तो फिर भी नहीं निकल रहा था। तो हाथ से ना मैंने ना उसको पूरा खींच के निकाल दिया तो वो आराम से निकल गया। तो देखिए कितना छोटू सा क्यूट सा कैप्सिकम है ना इसके अंदर। भी इसके अंदर जितने सारे इसके सीड्स हैं और जितने वाइट पार्ट्स हैं ना उसको हाथ से ही हम निकाल देंगे, क्योंकि ना इसको ना अभी हमने नाइफ इसके अंदर डाला हुआ था ना, तो ये पूरा क्लीन होके निकल जाएंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसको ऐसे डैब डैब करने से पीछे ना जितने सारे इसके अंदर है ना वो निकल जाएंगे। इसी तरह ना मैंने सारे यहाँ पे पूरा इसके अंदर के पार्ट्स क्लीन करके मैंने यहाँ पे निकाल दिया हुआ है। और इसको ना यूज़ करने से पहले ही ना दोस्तों मैंने इसको क्लीन कर लिया था ताकि ना इसके अंदर पानी ना आ जाए। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक बाउल में आधा बाउल यहाँ पे बेसन, इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, सॉल्ट, यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर, यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, 1 टीस्पून डालेंगे शुगर। कोई शुगर डालने से ना आप सोच रहे हो बहुत मीठा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा का स्वाद आने वाला है। यहाँ पे डालेंगे 1 लेमन को मैंने उसका रस निकाल दिया हुआ है और उसका रस को इसमें मिला देंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा वाला स्वाद आएगा। यहाँ पे थोड़े से पानी डाल के ना उसका एक हम घोल बना लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो इसका होगा ना घोल, ना ही ज़्यादा पतला होगा ना ही ज़्यादा मोटा। तो मैंने यहाँ पे ना व्हिस्कर से उसको मिलाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल करें ना, आप थोड़ा चेक कर लीजिए इसमें गुठलियाँ जैसे ना आ रहे, अच्छे से एक स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा जैसे। तो यहाँ पे अगर व्हिस्कर से मिलाएंगे ना बिल्कुल भी यहाँ पे एक भी गुठली नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गया। ऐसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जो खाने का सोडा होता है ना, मीठा सोडा, उसको डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो ना यहाँ पे 1/2 टीस्पून आप इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको एक ही डायरेक्शन में घुमा के उसको यहाँ पे थोड़ा सा मिला लेंगे और उसके यहाँ पे थोड़ा सा डालने के बाद ना सोडा उसको धीरे से मिलाएंगे तो अपने फूल जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिलाने के टाइम में देखिए दोस्तों अपने आप फूलते जा रहा है, आप खुद ही चेंज उसका देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारे फूल गया है। तो मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मुझे थिक लगा, तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे मैंने पानी डाला हुआ है। देखिए इसका थिकनेस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थिक लगा हुआ है, पानी थोड़ा सा डालेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पे
पूरा मिक्स कर देंगे। अभी ये हमारा परफेक्ट है। अभी इसको ना हमने जो रखा हुआ था ना क्लीन करके कैप्सिकम, उसके अंदर ये सारे हमारे बेसन के घोल को डाल देंगे। ये वाली ना रेसिपी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है और बहुत ही चटपटा भी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें ये यूनिक वाली रेसिपी। तो मैंने उसको पूरा फुल कर दिया हुआ है। अभी चलते हैं उसको स्टीम करने की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे ना कढ़ाई को चढ़ा दिया हुआ है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया हुआ है। देखिए पूरा फुल हो गया है। मैंने ना यहाँ पे कढ़ाई लिया हुआ है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे रख दिया है एक पॉट। यहाँ पे रख देंगे कैप्सिकम को। देखिए यहाँ पे सारे कैप्सिकम ना दोस्तों पूरा खड़े हो गए हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा स्टीम होना भी स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए उसको यहाँ पे स्टीम करेंगे। मैं ओपन करके दिखाती हूँ। 5 से 6 मिनट के बाद देखिए कितने अच्छे से हमारे यहाँ पे स्टीम होके पूरा ऊपर आ गया है। हमारे जो बेसन डाले थे ना परफेक्टली हमारे यहाँ पे पूरा अच्छे से स्टीम होके कुक हो गया है। मैं आपको यहाँ पे टच करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा हमारा ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसको अभी हम पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये पूरा हमारा ठंडा हो चुका है। इसको ठंडा करने के बाद ही दोस्तों ना उसको कट करिए, नहीं तो गर्म होगा ना, थोड़ा से भी गर्म होगा ना, आप कट करोगे ना तो ये पूरा कैप्सिकम के अंदर से निकल जाएगा और बिल्कुल भी शेप में नहीं आएगा। ये दोनों को हम रख देंगे, बाद में कट करेंगे। पहले ये वाला है ना, इसको हम कट करके मैं दिखाती हूँ। तो इसके जो बाहर निकले हुए ना बेसन, उसको पहले कट करके निकाल देंगे। तो देखिए ये कितना अच्छे से हमारा बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट भी हुआ है। देखिए अभी इसको भी कट करेंगे। तो यहाँ पे उसको धीरे से आगे पीछे करके ना नाइफ से कट करेंगे। यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा शार्प नाइफ का यूज़ करिए। तो यहाँ पे हाथ में ना दूसरे तरफ को पकड़ लेंगे, इसके बाद कट करेंगे, नहीं तो ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली हमारा पूरा अच्छे से कुकड हुआ है और अच्छे से स्टीम भी हुआ है। तो इसके दूसरे तरफ भी दिखा रही हूँ। देखिए ये भी पूरा अच्छा से कुकड हो गया है। इसी तरह ना हम दूसरे कैप्सिकम को भी यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए इसको वैसी प्रोसेस में थोड़ा सा पकड़ लेंगे आगे से और इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा। तो देखिए ये भी पूरा अच्छे से हमारा कुक हुआ है। कोई बोलेगा इसके अंदर हमने बेसन को डाला हुआ है। देखिए ये वाला भी मैं कट करके दिखा रही हूँ। दूसरे कैप्सिकम जो है ना उसको भी कट करेंगे। देखिए परफेक्टली कट हो रहा है। बाहर बिल्कुल भी हमारे जो स्टफिंग डाले हैं ना वो बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है। देखिए ये अच्छे से सेट हो गया। बड़ा वाला भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये वाला भी कितना अच्छे से पूरा फूल गया है। ये वाला भी बहुत ही सॉफ्ट और पूरा जालीदार बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी कितने अच्छे से पूरा हमारा ये भी कुकड हो गया। ये बड़ा वाला है ना, थोड़ा से भी इसके अंदर से हमारा स्टफिंग बाहर नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड डालेंगे। जब मस्टर्ड थोड़ा सा चटक जाए ना, यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। इसको ना अभी मैंने फ्रेश गार्डन से तोड़ के लाई हूँ और ये कड़ी पत्ता भी अभी गार्डन से मैं तोड़ के लाई हूँ। इन दोनों को मिला लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे उसको अच्छे से फ्राई कर देंगे और इसको चारों तरफ ना थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे ताकि ना जब हमारे एक बाइट लेंगे ना इसके अंदर ये सारे फ्लेवर आ जाए। तो ये वाला देखिए यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ कैप्सिकम को। इसके ऊपर एक एक करके ना सारे कैप्सिकम को डाल देंगे और उसको लो टू मीडियम फ्लेम में ना उसको अलट पलट के थोड़ा सा सेक लेंगे। तो यहाँ पे ना दोस्तों उसको ज़्यादा ना मत हिलाइए, नहीं तो उसके शेप से ना ये निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सब डाल दिया हुआ है और इसको धीरे से ना उसको पलट देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। पूरा जितने सारे मस्टर्ड है ना इसके ऊपर चिपक भी गए हैं। तो दूसरे को वैसे हम लेंगे, उसको पलट देंगे। मैंने यहाँ पे एक फोक लिया हुआ है, फोक के हेल्प से ना इसको मैंने पलट दिया हुआ है। तो देखिए दूसरे तरफ अच्छे से यहाँ पे ये सेक गए हैं। तो सारे ना ऐसे हम यहाँ पे पलट देंगे तो ये दोनों तरफ थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और बहुत ही गजब का उसका स्वाद होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। इन सबको मैंने यहाँ पे देखिए पलट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया, उसको ना एक प्लेट में हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये वाला। कोई बोलेगा हमने कैप्सिकम से बनाया हुआ है। तो ये सारे यहाँ पे हम पूरा अच्छे से उसको सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट में उसको निकाल दिया हुआ है।
कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा उसका गजब का टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। और ये वाला बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको कैप्सिकम पसंद है ना तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।